हमारा टॉपिक है 10th एंड 100th। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो 10th का क्या मीनिंग है और 100th का क्या मीनिंग है। 10th मीन्स 10 नहीं, 10th को हम 10 नहीं लिख सकते हैं। 10th का मतलब 10 नहीं, और ना 100 का मतलब 100, ये नहीं होता है, ये मीनिंग नहीं है। 10th मीन्स, अब हमने पार्ट्स एंड होल्स एक चैप्टर किया था जो फ्रैक्शन से रिलेटेड था, जिसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। तो फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट, हिस्सा। अगर किसी भी चीज़ को हम 2 भाग या 3 भाग में इक्वली डिवाइड करते हैं तो वह एक जो भाग हुआ उसका वो एक पार्ट हो गया, जिसको हम फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमको 1/3 लिखना है, 1/3 कैसे लिखेंगे। 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं। 1/2 कैसे लिखते हैं, 1/2। अगर 1/3 को हमको रिप्रेजेंट कराना है पिक्चर के थ्रू, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कि 1/3 एक्चुअली किस पार्ट को कहेंगे, कितना पार्ट हुआ 1/3 में, तो अगर कोई भी एक होल चीज़ है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ओके, इसका जो 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट, ये क्या हो गया 1/3, यही 1/3 है। यानी टोटल 3 इक्वल पार्ट्स, टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में एक पार्ट, ये जो एक पार्ट है यही है आपका 1/3, ये 1/3 शो कर रहा है। अगर 1/2, अगर हाफ हमको दिखाना है, 1/2 में क्या करेंगे। अगर कोई एक चीज़ है, मान लीजिए कि यही एक रेक्टेंगल है, इसका 2 इक्वल पार्ट करेंगे। इसको 1/2 है, मतलब 2 इक्वल पार्ट जब करेंगे तो इसका 1 पार्ट हो जाएगा 1/2। ओके, तो इस ढंग से जब लिखते हैं तो ये फ्रैक्शन हो गया और ये हो गया, इसको पिक्चर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हाफ हुआ 1/2, इसको 1/2 हम कहते हैं। ठीक है, तो वही उसी तरह 10th का वैल्यू हुआ 1/10। 10th मतलब 10वां भाग, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को हमने डिवाइड किया है। ओके, अगर हमें लिखना हो 1/5 या 1/8, अगर 1/8 लिखना होगा कैसे लिखेंगे, 1/8। ओके, अगर हमें 2/3 लिखना है, 2/3 कैसे लिखते हैं, 2/3 फ्रैक्शन में। इसी तरह अगर इसी को हम अगर आगे बढ़ते हैं, अगर हम लिखें 1/10, 1/10 का क्या मतलब हो गया 1/10, यानी कि किसी भी चीज़ का 10 इक्वल पार्ट्स है उसका एक हिस्सा। 2/3 का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो उसका जो ये 2 पार्ट है वो 2/3 बता रहा है। 1/8 का सेम उसी तरह मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज़ है जिसका 8 इक्वल पार्ट में जिसको हमने डिवाइड किया, एट इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज करिए कि 8 इक्वल पार्ट्स है, तो इसका जो 1 पार्ट होगा, इसका जो ये 1 पार्ट है इसको हम 1/8 कहेंगे। 1/8 यानी 1/8, 2/3, हाफ, 1/3, उसी तरह 1/10। इसी तरह हम इसको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से हम दिखा सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए स्ट्राइप्स है, तो 10 इक्वल पार्ट सपोज कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स इसको सपोज किए, तो 1/10 का मतलब ये हुआ। इस पार्ट को हम कहेंगे ये है 1/10। ओके, यहाँ पर देखिए, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स है।
तो इसमें जो एक पार्ट को हमने शेड किया है ये 1/10 शो कर रहा है, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन 1/10, 2/10, 5/10, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब हुआ कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10th, 100th, 1000 में हो, यानी 1/10, 3/100, ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस हो गए। तो 1/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 0.1, यही जो 0.1 है इसको हम डेसिमल कहते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? जैसे 1/10 है तो एक ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो जब डेसिमल हमको प्लेस करना होगा तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, और चूंकि डेसिमल के आगे हम लोग ज़ीरो ये लगाते हैं इसलिए लिखा जाता है कि वो विजिबल हो पॉइंट। ओके, तो ये 0.1 हुआ, इसी पॉइंट को हम डेसिमल कहते हैं। तो 0.1 का मतलब हो गया 1/10, 1/10, या 0.1 का मतलब हुआ 1/10, यानी ये फ्रैक्शन में 1/10 हो गया, डेसिमल में 0.1, दोनों का, ये तीनों का मतलब एक है। इसको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करके हमने इसको डिवाइड किया इक्वली 10 पार्ट में, और 1 पार्ट को जब हमने शेड किया, यही 1 पार्ट है, 1/10 बता रहा है, इसी को हम 0.1 भी कह सकते हैं, इसी पार्ट को 1/10 भी कह सकते हैं। उसी तरह अगर इसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा? 1/100। यहाँ पर देखिए ये है पिक्चर, यहाँ पर टोटल 100 पार्ट्स में इस स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 100 पार्ट्स हैं ये। तो टोटल 100 पार्ट्स में अगर एक पार्ट को अगर हमको दिखाना है तो ये 1/100 हुआ। इस एक पार्ट का मतलब हुआ कि 100 पार्ट का, एक चीज़ को अगर हमने 100 इक्वल भाग में डिवाइड किया तो उसका पहला हिस्सा, अगर इसमें हम दो को कलर करेंगे तो वो 2/100 हो जाएगा, अगर इसमें हम 5 को कलर कर देंगे तो 5/100 हो जाएगा। तो 1/100 मतलब 100th। और इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 ज़ीरो है। ओके, तो 2 ज़ीरो है तो 1 के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे, तो 2 डिजिट तो है नहीं, तो 1 के बाद एक और ज़ीरो लिखेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, और इसको रीड करेंगे 0.01। तो ये जो पॉइंट है वो डेसिमल है। तो 1/100 का मतलब 0.01, दोनों मतलब हुआ। तो हमारा टॉपिक क्या है? 10th एंड 100th। 10th मीन्स 1/10, 10th का मतलब 1/10, 10th का मतलब है 1/10, और 100 का मतलब 1/100, यानी किसी भी चीज़ को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका पहला हिस्सा। यहाँ पर हम 1/10, 1/100 नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया तो इसमें से कितना भी पार्ट हो सकता है, जैसे वो 8 पार्ट भी हो सकता है तो 8/10, 7 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो 5/10 यानी 5/10, उसको हम कहेंगे 5/10। जैसे 1/10 यहाँ एक्सप्रेस किया, अगर 5/10 कहना होगा तो 5/10 लिखेंगे, अगर 7/10 कहेंगे तो 7/10 लिखेंगे। इसका मतलब कि किसी भी चीज़ को, होल थिंग को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10th और 100th, 10th और 100th ये जो है वो 10th पार्ट की बात हो रही है, ये 100 पार्ट की बात हो रही है। अगर किसी भी चीज़ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वो 10th हुआ, 100 पार्ट में डिवाइड किया तो 100th हुआ, और उसमें हमने जितने पार्ट को कंसिडर करना है उतना 10th होगा। जैसे 5 पार्ट्स को हम कंसिडर करेंगे 10th में तो 5/10 कहेंगे, अगर 100 पार्ट्स में हम 4 पार्ट्स को कंसिडर करेंगे तो 4/100 कहेंगे, यानी 400th। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। ओके, हमारा टॉपिक है 10th एंड 100th। तो पहले हम सीखेंगे राइटिंग 10th एज डेसिमल, यानी अगर 10th में है तो उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, और फिर दूसरा पार्ट है राइटिंग 100th एज डेसिमल, यानी 100th को डेसिमल्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ? फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1, यानी कोई एक होल चीज़ है उससे कम जो हुआ वो फ्रैक्शन है। जब एक चीज़ से, अगर कोई एक है होल थिंग, जस्ट उससे कम को जब हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो उसको एक स्पेशल वे से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो स्पेशल वे है, जो लेस देन 1 से जो भी चीज़ है वो एक से कम है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो स्पेशल वे है उसी को डेसिमल कहते हैं। यानी डेसिमल्स मीन्स लेस देन 1
एंड फ्रैक्शन मीन्स लेस देन 1। जैसे 1/10, ये टोटल तो 10 है, 10 पार्ट्स में 1 पार्ट्स, यानी ये 1 होल थिंग को 10 पार्ट में डिवाइड किया तो एक, ये तो 1 से छोटा ही हुआ। 2/3 ये भी 1 से छोटा हो गया। अगर ये तीनों पार्ट को लेंगे तब वो एक होल थिंग्स बनाएगा। तो ये फ्रैक्शन जो भी होते हैं, फ्रैक्शंस वो लेस देन 1 होते हैं और डेसिमल्स भी लेस देन 1 होते हैं। तो जो 1 से छोटे होते हैं उनको डेसिमल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अब सीखेंगे। तो हमें यहाँ पर डेसिमल्स जो फ्रैक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे जिनका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा, लेकिन हमारे यहाँ 10 और 100, जिनका डिनोमिनेटर 10 और 100 होगा, वैसे ही फ्रैक्शन को हम यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। डेसिमल तो इनका भी निकल सकता है, इनका भी निकल सकता है, लेकिन ऐसे वाले फ्रैक्शन का हम डेसिमल निकालना नहीं सीखेंगे। अभी हम जिनका डिनोमिनेटर 10 और 100 है उन्हीं फ्रैक्शंस का यानी डेसिमल फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 4/10। 4/10 क्या है? ये फ्रैक्शन हो गया। इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे? एक 0 है और न्यूमरेटर में 1 डिजिट है, तो चूंकि 1 0 है इसलिए 1 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल प्लेस करेंगे और डेसिमल के आगे यहाँ 0 लिखा जाता है। यह 0 बताता है कि जो ये होल थिंग नहीं है, यह लेस देन 1 है, यानी ये कंप्लीट चीज़ नहीं है, ये पार्ट है। ओके, तो यह हो गया फ्रैक्शन और ये हो गया डेसिमल और इसको रीड करेंगे 0.4 या डेसिमल 4, इसको इस तरह से रीड करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 7/10 ये फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल क्या होगा? 0.7। ओके, 7/10 को 0.7 ये डेसिमल है और ये फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3/10, इसको डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे? 0.3। ओके, ये हो गया फ्रैक्शंस, ये हो गया डेसिमल। तो अगर 10th में फ्रैक्शन दिया है तो उसको डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे कि जब हमारा 100th में दिया रहे, अगर 100th में फ्रैक्शन दिया रहे फ्रैक्शंस, तो उसको डेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल 15/100। ओके, डेसिमल में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो जो न्यूमरेटर में जो डिजिट है वो भी 2 डिजिट नंबर है, इसीलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम प्लेस करेंगे। 0.15 इसको रीड करेंगे। 0.15 15 नहीं रीड करते हैं, अलग अलग डिजिट को कहा जाता है 0.15। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर है 8/100, यहाँ पर कितने 0 हैं? 2 0। यहाँ ऊपर 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, लेकिन 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये तो 1 डिजिट नंबर है, तो इसको 2 डिजिट नंबर बनाया जाएगा। तो इसके आगे 0 लिखेंगे तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, उसके बाद हम डेसिमल प्लेस करते हैं तो 0.08। ओके, क्लियर है? अगर 6/100 है, 100 तो यहाँ पर 2 0 है, तो ऊपर में 2 डिजिट नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है? 1 डिजिट नंबर है, तो 6 के आगे एक 0 करेंगे और फिर डेसिमल हम यहाँ प्लेस करेंगे तो 0.06, इसको रीड करेंगे 0.06। तो ये फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन है। हमने सीखा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फ्रैक्शन 10th में है या 100th में है, दोनों तरीके से। और इसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बता दिया है, इस तरह से ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसको बताया जाए कि ये कितना है, तो ये 1/1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट नहीं, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे 10 पार्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट है।
पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड हो गया 1/10, और अनशेडेड कितने हो गए 9/10। अनशेडेड पार्ट 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अनशेडेड है आउट ऑफ 10, तो 9/10 अनशेडेड फ्रैक्शन हो गए, और शेडेड हो गया 1/10। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन, डेसिमल और पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों हम लोगों ने सीख लिया। तो ये था हमारा डेसिमल का इंट्रोडक्शन। मैं एक वर्कशीट शेयर करना चाहती हूँ, आप उसे देखें और समझें और फिर उसे सॉल्व करेंगे खुद, ओके। और उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका आंसर डाल दूँगी। ये आपका वर्कशीट है, इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट है डेसिमल का, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स एज कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। आपको कॉमन फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो यहाँ शेडेड पार्ट ए है, शेडेड पार्ट कितने हैं काउंट करिए, कितने हैं। शेडेड मीन्स येलो कलर में कितने पार्ट है, तो 4 है। तो इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पार्ट्स है। तो शेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, 4/10। अनशेडेड पार्ट कितने हो जाएंगे 6/4, 1 2 3 4 5 6, 6/10, ओके। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 4/10 है तो 0.4 और 6/10 है तो 0.6। इसी तरह ये भी कर लेंगे। और यहाँ पर जो है इसमें ये टोटल कितने हैं बॉक्सेस, टोटल 100 है। तो इसको 100 में आपको दिखाना होगा कि 100 में कितने शेडेड हैं और कितने अनशेडेड पार्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस एज डेसिमल्स। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन को, तो इसको आप इजीली कर लेंगे। उसका 3rd क्वेश्चन है, राइट दिस एज कॉमन फ्रैक्शन। इसको कॉमन फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो कॉमन फ्रैक्शन में लिखने के लिए इस एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.7 दिया है, इसको हमको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है तो यहाँ पर मैं 7 लिखूँगी 0.07, और डिवाइडेड बाई 1 के लिए यहाँ 1 और 1 डिजिट के लिए 10, यानी 7/10। ये इसका कॉमन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है। ये डेसिमल है, ये कॉमन फ्रैक्शन है। इसी तरह मान लीजिए 0.15 है, इसको कैसे किया जाएगा, 0.15 लिखेंगे बाय डेसिमल के लिए 1 आता है, और ये 2 जो डिजिट है इनके लिए डिनोमिनेटर में 2 0, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 15/100। ये आपका हो गया कॉमन फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल का कॉमन फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है, कलर टू शो द डेसिमल्स। यहाँ डेसिमल दिया हुआ है 0.5 इसमें शो करना है। तो पहले हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10, और 5/10 हमको इस बॉक्स में दिखाना है, इसका मतलब हमको 5 बॉक्स इसमें सेट करना होगा। आप सेट करेंगे 5 बॉक्स, जब 5 बॉक्स सेट करेंगे तो वो 5/10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 10 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से यह वर्कशीट कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप लोगों ने डेसिमल को समझा। डेसिमल जो है एक स्पेशल वे है फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल